ओम शांति। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब ये वो समय है जो 5000 वर्ष के बाद आत्मा अपने पिता परमात्मा से मुलाकात करती है और ज्ञान के दिव्य चक्षुओं द्वारा स्वयं को और अपने पिता को देख सकती है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 4 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। आत्मा और परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? दिव्य दृष्टि से। ड्रामा के राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे भक्ति छोड़ने की। इस कॉलेज का नाम और एम ऑब्जेक्ट क्या है? नाम है गॉडफादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। हमें किस बात का निश्चय है? हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। यह कौन सी कथा है? सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा। इस पढ़ाई को और क्या कहते हैं और क्यों? कथा कहते हैं क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, पास्ट हो गई, पास्ट को कथा कहा जाता है। नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि देवताओं में जो गुण है वह मनुष्यों में नहीं। हमें इस पुरानी दुनिया से वैराग्य क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ज्ञान बुद्धि में आने से क्या होता? समझते हैं कि हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। पहले पहले क्या याद करना है? मैं आत्मा हूं, बहुत छोटी बिंदी हूं। नास्तिक किन्हें कहेंगे? जिनके पास रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। सब अंगों में से क्रिमिनल कौन सा अंग है? आंखें। बाबा किन बच्चों को अपने पास मधुबन में नहीं बिठाते? सर्विसेबल बच्चों को। हम अभी क्या हैं और भविष्य में क्या बनेंगे? हम अभी क्या हैं और भविष्य में क्या बनेंगे? हम अभी ज्ञानेश्वर और योगेश्वर हैं, भविष्य में हम राजेश्वर बनेंगे। बुद्धि में सदा क्या रखना है? हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, क्रिमिनल दृष्टि नहीं रख सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों की विशेषता क्या है? उनके आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सदा अचल और अडोल रहने की युक्ति क्या है? क्या क्यों सोचने के बजाय सरकमस्टांस के रूप को भी कल्याण और सेवा के रूप से देखते सदा अचल अडोल रहना। कौन किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते? एक बाप के प्रभाव में रहने वाले। कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने की विधि क्या है? सदा साक्षी बन कार्य करना। साक्षी अर्थात सदा न्यारी प्यारी स्थिति में स्थित रहे कर्म करने वाली, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूं, इस नशे में रहना। क्या होने से क्या होता है? नास्तिक बनने से दुखी बन जाते, वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बनते, याद करने से पावन बनते, अंतमति सो गति होती, परिस्थितियों के चिंतन में चले जाने से मुश्किल का अनुभव होता, बेहद के बाप की पहचान होने से हद की बातें स्वतः खत्म हो जाती, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा अचल अडोल बनते। आज की मुरली के अनुसार सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार है। सारे विश्व के मालिक कंगाल, एक मत अनेक मते, देवताएं मनुष्य, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, सिविल आई क्रिमिनल आई, पवित्र गृहस्थ धर्म अपवित्र गृहस्थ धर्म, पावन नई दुनिया पतित पुरानी दुनिया। हमें किन बातों की धारणा करनी है? राजेश्वर बनना, देवी गुण धारण करना, बेहद का सन्यासी बनना, क्रिमिनल दृष्टि नहीं रखना, पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना, आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करना, हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमारा लक्ष्य है राजेश्वर बनना, जिसके लिए अभी हम ज्ञानेश्वर योग योगेश्वर बने हैं और सब हद की बातों को छोड़
एक बाप को याद करते हैं। ओम शांति।